अस्सलामुअलैकुम। प्री नाइन्थ क्लास, आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स और मेटल्स के बारे में। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स जिस तरह से हमने पढ़ा कि जिनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड होगा वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जिनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड होगा वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। इसी तरह से दियर प्रॉपर्टीज़ आर मोस्टली सिमिलर टू दोज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, एज the nuclei in these compounds are held by a shared pair of electrons, therefore they do not form ion in water. Due to their covalent nature, they form solutions in organic solvents and are very less soluble in water. ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी शेयरिंग से ही बनते हैं, जिनमें लोन पेयर शेयरिंग होती है। ठीक है, दो मालिक्यूल्स के दरमियान में, आयन के दरमियान में या एटम के दरमियान में, कोई भी एटम जो लोन पेयर रखता हो। तो करैक्टरिस्टिक्स वही है कोवलेंट कंपाउंड्स की। इस वजह से इनमें भी ये भी पानी में हल नहीं होते, इनकी हल पजीरी पानी में नहीं हो सकती, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। इसी तरह से मेटल्स में देखें, मेटल्स की आगे प्रॉपर्टीज़ शुरू होती हैं। तो यहाँ से मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है, ये सारी की सारी आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है। पहली प्रॉपर्टी है, दे शो मेटालिक लस्टर, इनमें चमक पाई जाती है। ठीक है, मेटालिक चमक होती है। दे आर यूजली मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल एंड डक्टाइल, आगे मैलेबिलिटी की डेफिनेशन है, यहाँ से शुरू होती है मैलेबिलिटी की डेफिनेशन। मैलेबिलिटी क्या है? मैलेबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इज़ मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, जिसमें किसी भी मेटल को शीट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, पतली से पतली शीट में कन्वर्ट किया जाता है। विच डक्टिलिटी, डक्टाइल वर्ड यहाँ पे देखें, डक्टिलिटी डक्टाइल से है। वाइल डक्टिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी बट virtue ऑफ विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, जिसमें एक मेटल को इस तरह से इस प्रोसेस से गुजारा जाता है कि मेटल को खींच कर एक वायर की शक्ल दी जाती है। ठीक है, मतलब राउंड वायर्स की शक्ल में जो प्रोसेस किया जाता है उसको डक्टिलिटी कहते हैं। नंबर 3, दे हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती हैं। नंबर 4, बीइंग ग्रेटर इन साइज़। ठीक है, ग्रेटर साइज़ होने की वजह से मेटल्स का इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज़ जो हैं वो कम होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है वो असल में कम होती है, क्योंकि ये साइज़ में बड़े होते हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की पावर जो है वो कमज़ोर होती है और बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो जाते हैं। फॉर्म कैटाइंस वेरी ईजीली। नंबर 5, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मुसलसल हरकत में रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। जिनमें हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो वो एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में ट्रांसफ़र होती है, मतलब उनके टकराने से आपस में। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप इसको लर्न करेंगे। अल्लाह हाफिज़।